जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ कौन है, यह जानना आवश्यक है। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। संसार में कहीं भी किसी का प्रेम होता है तो उस वस्तु की इंपॉर्टेंस के अनुसार होता है। जैसे मान लो किसी को एक अंगूठी पड़ी मिल गई, उसने किसी से पूछा ये कितने की होगी, तो कोई अल्पज्ञ था, उसने कहा 100-150 की होगी, कांच है, नकली। तो उसका प्यार उस अंगूठी से 100-150 की लिमिट का हुआ। वो अंगूठी यहां भी रख देता है, वहां भी रख देता है, खो जाए तो क्या है, 100 रुपए की है। एक दिन जौहरी आया, कोई हीरे का जानकार, उसने दूर से देखा, उसने कहा अंगूठी आपने कहां से लिया? उसने कहा लिया नहीं, पड़ी मिल गई थी। आपको मालूम है कैसी अंगूठी है? हाँ बताया था, एक आदमी आया था, उसने कहा 100 रुपए 150 रुपए की होगी। जी नहीं, ये 10 लाख की अंगूठी है। 10 लाख की? अरे उसी अंगूठी को हम पहले भी देखते थे, 100 रुपए के मूल्य के अनुसार उसमें प्रेम था, अब 10 लाख के अनुसार हो गया। बहुत संभाल के रखते हैं और उसके देखने में सुख बढ़ गया। पहले देखते थे 100 रुपए के, 10 लाख की है, यानी मैं 10 लाख का आदमी हो गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में जब हम जानते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, अरे आंख मुंह नाक तो सबके वैसे ही है, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चपरासी हो, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर है, ये जान लेने के बाद उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई। आप मेरे साथ फोटो खिंचा सकते हैं? फोटो? हाँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंच जाएगा तो हम कलेक्टर से कम थोड़े दिखेंगे। ऐसे ही अगर जगन्नाथ का वास्तविक स्वरूप हम जान लें तो हमारा प्यार बहुत बढ़ जाए। जानते नहीं, जगत के नाथ, ये शब्दार्थ है। जगत माने जड़ चेतन जीव, जीव और माया। ये संसार जो है इसमें एक जड़ वस्तु है, माया की, पृथ्वी जल तेज, ये 3 चीजें
स्थूल हैं, दृश्य हैं। हम देखते हैं तीनों को, पृथ्वी भी देखते हैं, जल भी देखते हैं, आग भी देखते हैं, लेकिन दो चीज निराकार है, वायु और आकाश। हवा को हम नहीं देखते, स्पर्श से जानते हैं, ठंडी हवा आ रही है, गर्म आ रही है, तेज हवा आ रही है। और आकाश भी हम ऐसे ही देखते हैं, अनुभव करते हैं। आकाश माने क्या? खाली जगह। आकाश ऊपर नहीं होता, सब जगह होता। आकाश माने खाली जगह। आप लोग आकाश में बैठे हैं, कहने में अटपटा लगता है, हम आकाश में। हाँ, इसे कहते हैं मठाकाश। एक होता है घटाकाश, एक होता है महाकाश। तो ये पंच महाभूत का, ये माया का विकार जो है, ये जड़ है। और इसमें दो प्रकार के जीव रहते हैं। एक जीव का नाम जड़ जीव, एक का नाम चेतन जीव, यानी स्थावर जंगम। एक चलने वाले जीव और एक न चलने वाले जीव। तो जड़ जीव, वृक्ष वगैरह, चेतन जीव में कई किस्में हैं। एक तो मायाधीन जीव, जो माया के अंडर में है सदा से, एक दिन हुए ऐसा नहीं। और एक ऐसे जीव होते हैं जो सदा से मायातीत है, नित्य मुक्त जीव कहते हैं उनको। है जीव, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है, जगन्नाथ के अंश है, लेकिन सदा से मुक्त थे। वो भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं। तो एक मायाधीन जीव, और मायाधीन जीव में दो किस्में, एक जड़ जीव, एक चेतन जीव, और तीसरा मैंने बताया माया मुक्त सदा से वे जीव। और एक होते हैं भगवान के स्वांश। स्वांश माने डायरेक्ट अंश, भगवान ही है वे सब। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तमाम अवतार भगवान के, ये सब स्वांश हैं। ये सब स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। और माया मुक्त जीव को स्वरूप शक्ति गवर्न करती है, महापुरुषों को। और मायाधीन के पास स्वरूप शक्ति फटकती तक नहीं। वो माया शक्ति जाएगी तब वो आएगी। तो स्वांश जितने हैं भगवान के, जगन्नाथ उनके भी नाथ हैं। जगन्नाथ के अंश है महाविष्णु, कारणार्णव साई कहते हैं उनको, महाविष्णु।
वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। फिर उनके अंश हैं गर्भोदशाई, फिर उनके अंश हैं क्षीरोदशाई, जो आप लोगों के हृदय में रहते हैं, आप लोगों को शक्ति देते हैं, आप लोगों के आइडियाज नोट करते हैं, आप लोगों को कर्म का फल देते हैं। ये तमाम वर्क करते हैं, सदा आपके साथ रहते हैं और सर्वव्यापक भी रहते हैं। तो इतने सारे हैं जिनके नाथ हैं जगन्नाथ। यानी दो प्रकार के जगत होते हैं, एक को देवी धाम कहते हैं, यानी मायालोक, ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है, और एक होता है परव्योम धाम। ये माया के अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसके आगे विरजा नदी है, कारणार्णव भी कहते हैं उसको। उसके ऊपर है परव्योम, उसमें सब भगवानों के लोक हैं। तो माया लोक और दिव्य लोक दोनों जगत के नाथ है जगन्नाथ। खाली इसी माया लोक के नाथ नहीं है, जो दिव्य जगत है जहां माया नहीं जा सकती, ये सूर्य चंद्र जहां नहीं जा सकते, उन अलौकिक लोकों के भी मालिक नाथ जगन्नाथ हैं। वे जगन्नाथ दीनानाथ हैं। अर्थात अगर कोई जीव अपने को दीन मान ले, पतित मान ले, अपराधी मान ले भीतर से, तो वो कृपा कर देते हैं, सब क्षमा कर देते हैं, अनंत जन्म के पाप भस्म कर देते हैं, स्वयं दास बन जाते हैं। इसलिए हमें सावधान होकर के मानव देह की इंपॉर्टेंस को समझना है, सोचना है बार बार। तो समय का सदुपयोग करें, भगवान का गुरु का चिंतन करें, ये न भूलें कि शरीर नश्वर है, कल का दिन मिले न मिले, जो करना है आज कर लो, क्योंकि अंतिम समय में आपकी चित्त वृत्ति जैसी होगी, जहां होगी, मरने के बाद वही फल मिलेगा। यम यम वाप स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति। तो भगवान जगन्नाथ का महत्व समझो, अपने शरीर का महत्व समझो, उसकी नश्वरता पर सदा निगाह रहे, पता नहीं कब छिन जाए, पता नहीं कब छिन जाए। होशियार रहो, होशियार रहो, मन हरि गुरु में ही रखो। अगर संसार में रहा और मर गए तो मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जहां मन का अटैचमेंट होगा, चिंतन होगा। ये समझने की और समझने के बाद बार बार मनन करने की चीज है। जितनी बार सोचोगे उतने आगे आपकी प्रोग्रेस होगी।
श्रोतव्य फिर मंतव्य। हम मनन नहीं करते, सुनते हैं, जैसे इस समय आप सुन रहे हैं, हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी। फिर मनन नहीं किया तो फिर संसार का मनन करना पड़ेगा, क्योंकि मन तो चुप रहेगा नहीं। और संसार का मनन किया तो गंदगी मन में आई, मन और अशुद्ध हो गया और हम नष्ट हो गए।